कहते हैं हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। कुछ लोग पीतल को भी सोना समझकर उससे आकर्षित हो जाते हैं। और वैसे ही एक एग्जाम्पल मैं आपको आज देना चाहूंगी इस कहानी के थ्रू। ये कहानी नॉर्मल आजकल लोग शादी के लिए जल्द से जल्द रिश्ता ढूंढने के लिए मैट्रिमोनियल साइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो कि काफ़ी हद तक लोगों के लिए लाभदायक भी होता है। बट किन्हीं केसेस में ये मैट्रिमोनियल साइट्स लोगों को कई बड़े बड़े धोखे भी खिलवाता है। और ऐसी ही एक लड़का होता है 35 साल की उम्र का महेश केपी नायक। इसने मैट्रिमोनियल साइट्स पर अपनी प्रोफाइल बना रखी थी और लगातार शादी के लिए कोशिशें कर रहा था। तकरीबन 9 लड़कियों ने इसे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये इंग्लिश में थोड़ा कमज़ोर था, इसे इंग्लिश नहीं आती थी। बाकी इसकी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी अच्छी बातें उस प्रोफाइल में लिखी हुई थी। ऐसे ही एक मैट्रिमोनियल साइट पर लड़का की तलाश में एक लड़की होती है प्रिया, जो कि आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम की रहने वाली होती है। उसकी उम्र लगभग 45 साल होती है। उसका एक बार तलाक हो चुका होता है और वो अपनी ज़िंदगी नई तरीके से शुरू करने के लिए मैट्रिमोनियल साइट्स पर रिश्ते ढूंढ रही होती है अक्सर। और इसकी नज़र इस महेश के प्रोफाइल पर पड़ती है, और इसने अपनी प्रोफाइल पर काफ़ी अच्छी अच्छी बातें लिख रखी थी। इसने उसमें मेंशन किया था कि ये एक डॉक्टर है, ये एक हड्डी रोग विशेषज्ञ है। और इन सब बातों को और इसकी प्रोफाइल्स को देखने के बाद जो प्रिया होती है उसे यह व्यक्ति सही लगता है, और इसे लगता है कि बात आगे बढ़ानी चाहिए। 22 अगस्त 2022 को सबसे पहले इससे बातें करना इसी दिन चालू होता है। ये दोनों पहले चैटिंग किया करते थे। कुछ दिनों के बाद इन्होंने नंबर एक्सचेंज कर कॉल पर भी बात करने लगे, और एक दूसरे को जानने समझने के बाद इन्होंने फैसला किया कि हमें पहले मिल लेना चाहिए। और जानने समझने के बाद एक दूसरे के काम को, एक दूसरे की फैमिलीज को जानने के बाद हमें कदम आगे बढ़ाने चाहिए। इस पर जो प्रिया होती है वो विशाखापट्टनम से मैसूर मिलने आने को पूछती है, और महेश इस बात से ऐतराज नहीं करता, और वह उसे महेश उस समय मैसूर में रहता था, कर्नाटक, और उसे बुला लेता है। वो उससे मिलने आती है 22 दिसंबर 2022 को। वो लोग पूरा दिन साथ में बिताते हैं, घूमते फिरते हैं, खाना वाना खाकर एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। और इसी में प्रिया बताती है कि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और महेश भी अपने काम के बारे में बताता है कि वह एक डॉक्टर है फिलहाल। उसके बाद दोनों ने प्रिया को महेश अच्छा लगने लगता है, वो उसे पसंद करने लगती है पहले ही मुलाकात के बाद। और फैमिलीज को इन्वॉल्व करने के बाद शादी का दिन तय होता है 28 जनवरी 2023। प्रिया कहती है कि हमें शादी मेरे एरिया विशाखापट्टनम में करनी चाहिए। इस पर महेश कहता है कि ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो हम शादी विशाखापट्टनम में ही करेंगे, मगर मैं चाहता हूं कि शादी में गिने चुने लोग ही फैमिली के इंक्लूड हो। मैं ज़्यादा लोग नहीं चाहता, क्योंकि हम दोनों की उम्र में एक अच्छा खासा डिफरेंस है। मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ लोगों को हो सकती है, तो मैं चाहता हूं कि जितने कम लोग हों। इस तरीके की बातें कर कर उसने कम लोगों को बुलाने के लिए उसे मना लिया, और बहुत कम लोग शामिल होते हैं। एक बहुत अच्छी 5 स्टार होटल में वो लोग शामिल होते हैं, और वहां पर शादी की रस्म पूरी करके वो दोनों अपने अपने सारे लोग अपने घर चले जाते हैं। उस शादी में महेश के माँ बाप और कुछ रिश्तेदार और प्रिया के माँ बाप और कुछ रिश्तेदार शामिल होते हैं, और उन सब के सामने इन दोनों ने शादी कर ली। शादी हो जाती है 28 जनवरी को, और करीबन 2 से 3 दिन के बाद महेश कहता है कि उसे कहीं निकलना है, उसे कुछ काम है। और उसने पहले ही बता रखा था कि वो डॉक्टर है, तो वो कहता है कि एक छोटा सा क्लिनिक वो चला सपना है कि एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल वो खोले, और उसके लिए उसे 70 लाख रुपए की ज़रूरत है। 70 लाख रुपए की ज़रूरत कहते हुए एक तरीके से वो पैसों की डिमांड करता है। इस पर प्रिया थोड़ी परेशान हो जाती है कि अभी शादी को कुछ ही दिन हुए हैं और ये कैसी बातें कर रहा है। इस पर महेश कहता है कि मुझे ज़रूरत है पैसों की। तो प्रिया कहती है कि 70 लाख तो मेरे पास नहीं है, और कुछ पैसे अभी फ़िलहाल मेरे पास हैं। तो वो कहता है कि कितने हैं? तो वो कहती है मेरे पास अभी लगभग 15 लाख रुपए जमा होकर पड़े हैं। तो वो कहता है कि तुम मुझे वो दे दो। मगर प्रिया को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, और प्रिया पूरे पैसे उसको देना नहीं चाहती थी। 15 लाख रुपए वो उस पर खर्च नहीं करना चाहती थी। मगर इस बात को लेकर उनकी 1 से 2 दिन तक बहस चलती है, और एक दिन 5 फरवरी 2023 को
प्रिया जो है वो ऑफिस गई हुई होती है और जब लौट कर आती है तो महेश घर पर नहीं होता। उसे लगता है कि वो कहीं जाने वाला था, तो 1 से 2 दिन तो वो परेशान नहीं होती है। उससे नॉर्मली फ़ोन पर बात भी कर रहा था कि मैं ज़रा काम से बाहर आया हूँ। मगर जब उसे थोड़ा-सा अटपटा लगता है तो वो चेक करती है तो सारे पैसे और गहने घर से गायब थे। इस पर जब वो दोबारा कॉल करने की कोशिश करती है तो उधर से फ़ोन का जवाब नहीं मिल रहा था, फ़ोन लग नहीं रहा था और उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ ही आ जाता है। इस पर अ, इस पर जो प्रिया होती है वो जाकर पुलिस में कंप्लेन करती है। 5 फरवरी 2023 को की ये घटना होती है जब वहाँ से गायब होता है और 1-2 दिन बाद वो जाकर पुलिस में कंप्लेन करती है। तो पुलिस जब लगातार इसके बारे में छानबीन करता है तो उनके सामने बहुत सारी बातें खुलती है कि ये इस नाम का कोई डॉक्टर हड्डी रोग विशेषज्ञ है ही नहीं इस शहर में और इसने झूठ बोला था। बाद में धीरे-धीरे बातें खुलती है तो पता चलता है कि ये 5वीं फेल है, ये कहीं से कोई डॉक्टर नहीं है, ये केवल मीठी-मीठी बातें करना जानता है और लड़कियां अक्सर इसकी बातों में, क्योंकि ये बचपन से ही एक्टर बनना चाहता था, दिखने में काफ़ी स्मार्ट था, एक साउथ इंडियन हीरो की जैसा इसके लुक थे, तो लोग लड़कियां इनकी बातों में आसानी से आ जाती थी। ये सिर्फ बातों का धनी था, बाकी क्वालिफिकेशन के नाम पर ये एक 5वीं फेल ही व्यक्ति था। इस पर उसके कॉल को सर्विलेंस में लगा दिया जाता है और सर्विलेंस में लगाने के बाद काफ़ी महीने बीतने के बाद जुलाई 2023 में तुकरू नाम की जगह पर इसका फ़ोन एक्टिव होता है और पुलिस उसे 9 जुलाई 2023 को अरेस्ट कर लेती है तुकरू से। और जब इसका कॉल डिटेल्स निकाली गई थी इसी बीच, और कॉल डिटेल्स निकालने के बाद वहाँ की सब इंस्पेक्टर जो होती है एम राधा जो होती हैं, वो लगातार सारे नंबर्स चेक कर रही थी और अक्सर सारे नंबर्स जो थे उसके वो ज़्यादातर महिलाओं के थे। और महिलाओं में से जब वो बैठकर कॉल नंबर डायल करने लगती है तो जब वो पहला नंबर डायल करती है तो एक महिला फ़ोन उठाती है और वो पूछती है कि तुम महेश के विनायक को जानती हो? तो वो पहले तो कहती है मैं जानती हूँ, तो आपका उनसे क्या रिश्ता है? पूछने पर वो पहले तो ठीक से नहीं बता रही होती है। उसके बाद जब वो बताती है तो कहती है कि वो मेरे पति हैं और मैं उनकी पत्नी हूँ। इन पर जो सब इंस्पेक्टर एम राधा होती हैं वो उन्हें पुलिस थाने बुला लेती है। इसी तरीके से कई नंबर लगातार डायल करने पर तकरीबन 23 महिलाएं उस पुलिस थाने में जमा हो जाती हैं और 23 महिलाओं को देखने के बाद एम राधा को भी यकीन नहीं हो रहा था कि इस व्यक्ति ने कितना सारा घपला कर रखा है। इन 23 महिलाओं में से 15 महिलाओं ने, जिसमें प्रिया भी शामिल थी, शादीशुदा होने को कबूला कि हाँ उसकी और महेश की शादी हो रखी है। और उनमें से 9 महिलाओं ने कहा कि हमारी शादी की बातें चल रही थी, मगर महेश के कम पढ़े लिखे होने की वजह से कुछ डिफरेंसेस आ रहे थे और शादी अभी रिजेक्ट टाइप का कर दिया गया था महेश को इन लड़कियों के द्वारा। इस पर जो 3 महिलाएं होती हैं, 3 से 5 महिलाएं होती हैं, वो सारी दावा करती हैं कि हम सबको मिलाकर अगर देखा जाए तो तकरीबन 3 करोड़ रुपए अभी तक हमने महेश को दे चुके हैं या वो खुद ही उसने ले लिए हैं किसी तरीके से। 3 करोड़ रुपए अभी तक उसने इन लड़कियों से कमा चुके हैं। और इसमें से 3 महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको मिलाकर 5 बच्चे होते हैं जो कि महेश के और इन महिलाओं के होते हैं। इस पर उसकी सारी डिटेल्स निकाली जाती है तो पता चलता है कि महेश बेंगलुरु का रहने वाला है। उसके माँ बाप और 2 भाई और हैं। उन सबको पुलिस थाने बुलाया जाता है और उस बाद में पता चलता है कि उसके माता पिता भी इससे परेशान थे, जबकि इसके पिता ने इस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का भी केस कर रखा था क्योंकि इसने अपने पिता को मारने की कोशिश की थी। ये शुरू से ही घपलेबाज और ड्रामेबाज था। इसे सबसे पहली शादी 2013 में की थी और उस शादी के बाद उसने उससे भी पैसे ऐंठे थे और इस तरीके से इसने अपना ये प्रोफेशन बना लिया था कि लड़कियों को इस तरीके से साइट्स पे चैटिंग के थ्रू फंसाना और उसके बाद सब कुछ अच्छा दिखाने के बाद। और इसकी लगातार यह कोशिश होती थी कि महिला कैसी भी हो, किसी भी उम्र की हो, किसी भी बैकग्राउंड की हो, किसी भी एज की हो, कोई भी स्टेटस हो, सिंगल, मैरिड या विडो, मगर उसे केवल पैसे वाली महिलाओं से मतलब था। वो पहले उनका बैकग्राउंड देखता था कि वो कितना कमाती हैं या उनसे कितना पैसा वो लूट सकता है, उसका केवल यही उद्देश्य था। और प्रिया ने भी अपने ऑफिस और सारे कुछ चीज़ें इसके सामने रखी थी तो इसे पूरा यकीन था कि प्रिया से भी इसे अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। इस पर जब उसके माँ बाप पुलिस थाने आते हैं तो प्रिया और कई महिलाएं जो उसकी पत्नियां थी वो शौक हो जाती है कि ये तो इसके माँ बाप है ही नहीं, हमारी शादी पर तो ये नहीं थे, कोई और ही थे। इस
पर पता चलता है कि वो सारे पेड एक्टर्स होते हैं जिन्हें ये नकली माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार बनाकर लाया करता था। किन्हीं को 2000, किन्हीं को 5000 में लिमिटेड टाइम के लिए अपने माँ बाप बनाकर सामने रखा करता था और सारी झूठी कहानियां उनसे बुलवाया करता था अपने प्रोफेशन और अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में। इतना बड़ा फ्रॉड कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है? और एम राधा सब इंस्पेक्टर जी भी सोच में पड़ जाती हैं कि इस किसी व्यक्ति ने 15, और यह तो आंकड़ा तो जो लोग सामने आए जिनका डिटेल मिला, कितनी ऐसी महिलाएं होंगी जो सामने आ भी नहीं पा रही होंगी किसी डर से या किसी वजह से, कितनी ऐसी महिलाएं होंगी जो चुप होंगी शायद, और भी कितनी जिंदगियां इसने बर्बाद की होंगी। इसमें से 9 शादियां और ये कर लेता अगर इसे इंग्लिश आ रही होती। मानिए आज तक इसने कम से कम 23 से 24 शादियां कर ली होती। 9 लोगों ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया था केवल अंग्रेजी न आने पर, वरना यह व्यक्ति रुकता नहीं। और इस तरीके से अगर वो पकड़ा नहीं जाता तो आज भी वह इसी तरीके से शादियां करके लोगों की जिंदगी और उनके पैसे बर्बाद कर रहा होता। अभी फिलहाल उस पर लिमिटेड टाइम्स हो चुका है और वो अरेस्ट ही है और उस पर कई धाराएं के साथ मुकदमा चल रहा है। भविष्य में उसे किस तरीके की क्या सजा होगी ये देखने की बात है। मगर इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य केवल ये है कि अपने आसपास थोड़ी सी सतर्कता बरतने की जरूरत है। ये मैट्रिमोनियल साइट्स और ये ऑनलाइन डेटिंग के चलते बहुत लोगों की जिंदगी खराब हुई है। हमें पहले परख कर डिटेल में जानने के बाद ही कोई कदम आगे बढ़ाना चाहिए। नमस्कार।